नमस्कार, प्रणाम। आरोग्य रस सूत्र में आप सभी का स्वागत। मनुष्य पैदा होता है हेल्दी बॉडी मेक ए हेल्दी माइंड, नीट बॉडी क्लीन एंड नीट बॉडी एंड माइंड। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर मैं मानता हूं तो वृद्धावस्था। जीवन जीने की कला रिटायर होने के बाद 58 वर्ष तक वही नौकरी धंधे की कि मैं तो बोलता हूं 1 साल की उम्र से ही खाओ पियो मस्त रहो। आप दुनिया में प्रवास ट्रैवल करने आए, जो कुछ भी कमाओगे यही रहेगा। सभी से प्रेम स्नेह दया करुणा और सत्य और अहिंसा के पथ पर चलो। ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालो। आगे बढ़ना है, मेहनत करो, कमाओ, खाओ और मरो से। फालतू का टेंशन क्यों लेना? टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं। आज हम बात करेंगे वृद्धावस्था, ओल्ड एज। कुछ उम्र के बाद हमारी आहार और विहार, हम क्या खाए और क्या न खाए, वो खाना पीना हमारी आदतों के ऊपर निर्भर है। बीड़ी गुटखा सिगरेट तंबाकू मटन मच्छी और दारू खाया तो समझ लो 40 साल में नहीं गुजारोगे, कब चले जाओगे पता नहीं। जिंदा बच भी गए, पिछले 25-30 साल वही बीमारी, डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, सब में मर गैस, कब्ज, एसिडिटी, जॉइंट्स पेन, निंद्रा नहीं आना। तो ऐसा क्या खाए जिससे हमारे वृद्धा अवस्था भी युवा अवस्था से श्रेष्ठ रहे? कौन सा आहार खाए, कौन से दिनचर्या बनाए? तो वृद्ध के आहार के बारे में कुछ बात है। कुदरत का कार्य, प्रकृति का कार्य और उसकी बुद्धिमत्ता आप समझते हैं। शरीर, हमारी जो बॉडी है वो अपना धर्म और फर्ज पुरानी बात है। हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड, सोशल जीने का परमात्मा ने सिखाया। वृद्धावस्था, ओल्ड एज, उम्र के साथ साथ आपका आहार कम होना चाहिए। पाचन शक्ति अपने आप कम हो जाती है। सोचने समझने के शक्ति भगवान ने दी, तो उम्र के साथ हमारा खान पान वही हल्का फुल्का और स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि मैं जब युवान था, यंग था, कितना भी खाता पचा लेता था। आज नहीं खा सकता। क्यों नहीं खाता? इनसे क्या करता, वही खाने के लिए बाहर से गोलियां खाता है और ज्यादा खाता है, और उसकी जेब में आलू अंजीर चॉकलेट काजू बादाम पिस्ता पड़े, जबकि डॉक्टर कहता है आपको पचने में पानी। उम्र के साथ साथ कौन से आहार लेने चाहिए? शरीर, उम्र हो गई, वृद्धावस्था हो गई, मतलब आपका जो सर्जन है, डेवलपमेंट नहीं, धीरे धीरे वो विनाश की ओर जा रहा। आपके बॉडी के एवरी पार्ट्स, एवरी मसल्स, एवरी ऑर्गन पहले से सुस्त हो गए, वीक हो गया। शरीर वो सारे काम नहीं कर सकता जो पहले आप युवानी में करते थे। लेकिन क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करते, शरीर में जितने भी रेगुलर्स ऑर्गन है उनके काम करने की अवस्था। आज 60 साल के हो गए, समझ लो आपके बॉडी के 100 में से 60% ऑर्गन खत्म हो गए, या तो ढीले हो गए या तो सुस्त हो गए। केवल 40% ऑर्गन पावरफुल है, सेल पावरफुल है, जो आपको आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि पहले से ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कम होगी, जो कोई भी खाना खाओगे कम हाजमा होगा।
पेट के आंतरिक अवयव, पाचन तंत्र, तीखा तला, खट्टा मीठा और खाली है। पेट में हाजमा नहीं होगा, गैस, कब्ज और एसिडिटी बढ़ेगी। अब ये होजरी नहीं, जो काम करने की क्षमता वो धीरे धीरे कम होती है। आगे बढ़ेंगे। पेट अपने एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जमा नहीं करता, इसलिए आपके लिवर और इंटेस्टाइन भी कम काम करेगा। खाना खाने के बाद आपके फेफड़े और चमड़ियां पहले से ज्यादा काम नहीं करते। इसलिए उम्र के साथ साथ अपने शरीर को कंट्रोल में रखना तो एक ही चीज है, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड, रेगुलर एक्सरसाइज करो। कहते हैं बुढ़ापा दूसरा बचपन है। आपका आहार विहार और आचार बच्चों का जैसा हो जाता है, इसलिए आप बिना दांत के मानवीय हो। नकली चौकटे मत लगाओ, खाना कम खाओ, ज्यादा जियो। 80% भोजन में मीट, मटन, मच्छी खाते हो तो बंद कर दो। शुद्ध और सात्विक आहार, जितना हो सके उतना तेल, नमक, मिर्ची कम, शक्कर कम। और जहाँ 4 रोटी खाते हो वहां 2 रोटी खाओ, या तो एक टाइम का भोजन कर दो। तो दावे के साथ कहता हूं 5 साल ज्यादा जियो। Recently I am 57 years old now. रेगुलर आधा घंटा में एक्सरसाइज करता हूँ, आधा घंटा योगा एंड मेडिटेशन करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, सुबह 2 रोटी सब्जी, शाम को हल्के चावल और थोड़ा सा फ्रूट। पानी ज्यादा पीता हूँ, हर रोज 5 किलोमीटर चलता हूँ, नमक पहले से कम है, शक्कर बिल्कुल बंद है, गुड़ ज्यादा खाता हूँ। और मेरी जो मन पसंद प्रवृत्तियां है, कार्य है, पढ़ना, लिखना, मनन करना, चिंतन करना, हंसना, खेलना, घूमना, वो करता हूँ। किसी के साथ वाद विवाद में, डिस्कस में नहीं उतरता, न लड़ाई न झगड़ा, सबके साथ केवल प्रेम 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 से, इसलिए बीपी नहीं बढ़ती। तो वृद्धावस्था में हमारा आहार विहार, दिनचर्या, रहनी करनी कैसी होनी है, मैंने आपको समझाया। मनन करें और चिंतन करें, अन्य को भेजें। प्रणाम।